Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 6 अध्याय का। आज हम लोग 2 श्लोक देखेंगे, 27 और 28। तो ये 2 श्लोक देखेंगे हम लोग। और इससे पहले हम लोग वैष्णव जनों की, आचार्यों की, अपने गुरु की आशीर्वाद लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं श्लोका में शेयर करता हूँ। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषाव्यये येते संभारा संभृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषाव्यये येते संभारा संभृता मया। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। Thus I had to arrange all the necessary ingredients and paraphernalia of the sacrifice from the personal bodily parts of the personative Godhead. By invocation of the demigods, names the ultimate goal Vishnu was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering were complete. इसका हिंदी में देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इस प्रकार मुझे यज्ञ की सारी सामग्री भगवान के शरीर के अवयवों से लेनी पड़ी, और फिर देवताओं का नाम का उच्चारण करके भगवान विष्णु की प्राप्ति की। एंड 10 कंपेंसेशन प्रायश्चित, और उन्होंने पूर्ण उनको समर्पण कर दिया। 28 भी देख लेते हैं और फिर हम लोग चर्चा करते हैं। 28 इति संभृत संभारः पुरुषव्याय अहम् तम एव पुरुषं यज्ञं तेनेयैवयम् ईश्वरम्। इति संभृत संभारः पुरुषाव्यये अहम् तम एव पुरुषं यज्ञं तेनैवाजयम् ईश्वरम्। इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद कीजिए। Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord. तो यहाँ पे भी अगर देखें तो वो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, मतलब पीछे कह रहे थे कि मुझे जमा करनी पड़ी, और यहाँ पे वो मतलब वो बोल रहे फ्यूचर टेंस में बोल रहे थे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने कर ली, मैंने इसको जमा कर लिया। आई क्रिएटेड,
आई क्रिएटेड द इंग्रेडिएंट्स, मैंने इसको जमा कर लिया सारा, जो भी सामग्री, जो भी पैराफेरनेलिया था। और कहाँ से लिया उन्होंने? उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया, भगवान के शरीर में से ही उसको ले लिया, उसको, जो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। और इस प्रकार मैंने ये यज्ञ का अनुष्ठान किया भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये 2 श्लोक हैं हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणो षड धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगे श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेदे वेदान्ते वेदविदेव च। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरे संस्करण के 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 27। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे जमा करनी पड़ी, मतलब वो फ्यूचर टेंस से बात कर रहे हैं कि आई हैड टू अरेंज। और कहाँ से? भगवान के शरीर के अवयवों से ही लिया मैंने, ये लेना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो है कह रहे हैं मैंने बाय इन्वोकेशन ऑफ द डेमिगॉड्स नेम्स, भगवान ने ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं का नाम लेकर उनका उच्चारण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ संपन्न किया उन्होंने। तो यहाँ पे अभी देखें हम लोग, अगर स्टार्ट से आए हम लोग, तो वी कैन सी कि जस्ट क्रिएशन अभी हुआ है। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी जस्ट निकले हैं, और मतलब जस्ट क्रिएशन स्टार्ट हुआ है। जस्ट अभी सिर्फ ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि मुझे यज्ञ का, जैसे उनको आज्ञा मिली तो उन्होंने फिर यज्ञ करने की शुरुआत की उन्होंने। तो यज्ञ करने के लिए भी कुछ भी नहीं, सिस्टम में पूरा डार्कनेस है, इट्स वास्ट हॉलो, और कुछ भी नहीं। तब उनको जरूरत है अवयव की, तो कहाँ से? अभी तो हम लोग को चाहिए तो हम लोग दुकान चले जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, लकड़ी लेके आएंगे, पत्ते लेके आएंगे, फूल लेके आएंगे। जैसे हमने देखा पहले कि ब्रह्मा जी बोलते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगता है, घी लगता है, लोह यानी जो स्वर्ण है वो लगता है, और बहुत से इंग्रेडिएंट्स का नाम। तो अब वो सब कहाँ से लाएं हम लोग? तो ठीक है सब क्रिएशन हो चुका है, बट अभी क्रिएशन हुआ नहीं है, एंड ही वांट्स टू डू। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे भगवान के अवयव से ही लेना पड़ेगा। तो वो उन्होंने किया। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं गतयो मतयश्चैव, यानी डेमिगॉड्स जो हैं उनके नाम का उच्चारण किया। डस दैट क्लिक एनीथिंग टू अस? बोलो। कोई हुआ ही नहीं तो डेमिगॉड्स का नाम कर लिया। यस, ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी यहाँ पे देवी देवताओं का नाम का उच्चारण किया, तो इट शुड इमीडिएटली गिव some thoughts. अभी लोग सो रहे हैं क्या? यस प्रभु जी, प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी एक जिज्ञासा भी थी, जैसे अभी ब्रह्मा जी सब क्रिएशन कर रहे हैं,
तो क्रिएशन करने के समय तो तभी कुछ नहीं था, और फिर वो देवी देवताओं को स्मरण कर रहे हैं, तो वो देवी देवताओं का मतलब अस्तित्व के बारे में, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ही सब उत्पत्ति होती है, लेकिन फैंटास्टिक उसके पहले जैसे सप्त ऋषि है, तो उनसे ही जैसे ये कश्यप मुनि और दिति और अदिति, तो प्रभु जी जिज्ञासा ये थी कि वो जो सप्त ऋषि है वो भी ब्रह्मा जी से ही आए थे ना प्रभु जी आगे। क्वेश्चन हम लोग बाद में लेते हैं। अभी अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर दो खाली बस, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। सॉरी प्रभु जी। सॉरी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये देखते हैं कि ब्रह्मा जी अभी क्रिएशन हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो निकले हैं, यज्ञ करना है और वो देव देवताओं का नाम ले रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम इंद्राय नमः। तो जब सृष्टि हुआ ही नहीं है तो फिर ये सब देवी देवताओं का नाम कैसे आ रहा है? तो इमीडिएटली दिस शुड, मतलब हम लोग जैसे बहुत से लोग भक्ति शास्त्री है, तो एटलीस्ट दिस शुड, उनको ये पॉइंट स्ट्राइक होना चाहिए कि जब क्रिएशन हुआ ही नहीं है तो ये सब कहाँ से आ गए? गणेशाय नमः, इंद्राय नमः, चंद्राय नमः, हाउ कैन दिस हैपन? तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है, जैसे ब्रह्मा जी जो है अभी यज्ञ करने वाले हैं, और मतलब ही हैज स्टार्टेड ऑल दिस थिंग। तो वो जब नाम ले रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस आर ऑल जैसे हम हमेशा देखते हैं, गणेश जी एक पोजीशन है, इंद्र एक पोजीशन है, सारे जो हैं दे आर ऑल पोजीशंस। तो दैट मीन्स जैसे हम लोग पहले भी देखा, जब क्रिएशन होता है तो द होल द पैकेज जो है पूरा डिजाइन होता है। डिजाइन होने के बाद में जैसे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में भी, जब कोई भी चीज है, मोटर गाड़ी है, मोबाइल है, एक्चुअल उसका पूरा प्लानिंग होता है, उसका डिजाइन बनता है और फिर वो एक्चुअल फैक्ट्री में जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो वैसे ही भगवान ने पूरा प्लान कर लिया कि क्या करना है। तो गणेश जी है, शिव जी है, ये है, वो है, सारा कुछ। तो ये जो है ब्रह्मा जी को ज्ञात था, मतलब एक्चुअली ना, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि है, मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ही ये उनको स्फूर्णा दी, और तब वो जो है इसीलिए जो है उनको पता है कि, और ये एक सृष्टि नहीं है ना, कई सृष्टियां हो चुकी हैं, तो उसमें ये सब जो है यज्ञ का प्रोसेस वही है। ऐसा नहीं है कि एक सृष्टि में यज्ञ इस तरह से होता है, दूसरे में अलग से। तो दैट भगवान ने जो दे दिया है, वेदास दे दिया है यज्ञ कैसे करना है, तो उसमें पूरा प्रोसेस है। ही नोज दैट, सो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड डज दैट मीन कि ही इज डूइंग डेमिगॉड वर्शिप? वो गणेश को बुला रहे हैं, चंद्र को बुला रहे हैं। तो शुभ कृष्ण प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं कि नो, एक्चुअली ये हम जो है शास्त्रों में दिया गया कि इनका जो है डेमिगॉड्स हैं, उनका जो भाग उनको देना होता है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ये जो है भगवान के ही अंग हैं, और जब उनको देते हैं तो एक्चुअली उनको नहीं दे रहे, जैसे हमने पहले के श्लोकों में भी देखा, हम लोग ने इवनिंग वाले सेशन में देखा था कि वो इनडायरेक्टली वो भगवान को ही दे रहे हैं वो। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ यज्ञ, और ब्रह्मा जी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे यज्ञ करना है। तो ही हिमसेल्फ, वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उन्होंने जो है जो प्रोसेस जो भगवान ने दिया है यज्ञ का, वो हिसाब से ही कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ही इन्वोक्ड द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स, और वो करते हुए उन्होंने फिर यज्ञ प्रारंभ किया उन्होंने। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दैट। एंड दूसरा, द ओनली एम ऑफ दिस यज्ञ, मतलब वो डेमिगॉड्स को भी बुला रहे हैं, चाहे गणेश जी हो, इंद्र हो, चंद्र हो, जो भी है, तो उसका एम है भगवान की प्रसन्नता। जैसे हम लोग श्लोक का जो वर्ड भी, अगर वर्ड टू वर्ड भी देखते हैं, तो गतयो मतयश्चैव, गति, हमारा जो अल्टीमेट गति, जो अल्टीमेट गोल है, वो है नारायण, वो है भगवान कृष्ण। तो उनको प्राप्त करना है हमें, तो वो गति के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। ये मतयो जो है उनको यूज कर रहे थे। सो फॉर द सेक ऑफ गति, द अल्टीमेट गोल, बहुत सारी गतियां हो सकती, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो है हमको भगवान कृष्ण को पाना। तो वो गति के लिए ये सारा जो है, वो श्लोक में बोलते भी हैं, ये इस जैसे गतयो मतयश्चैव, तो ये गति के लिए सब सारा हो रहा था। और हिज ग्रेस शुभ कृष्ण प्रभु और एक अच्छा पॉइंट इसमें से उठाते हैं, जैसे हम लोग देखें, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तम समर्पणम, प्रायश्चित। तो ये सब प्रायश्चित,
बोलते हैं अरे प्रायश्चित किस बात का, कुछ अगर हम लोग गलत काम करें तो हम लोग प्रायश्चित करते हैं, तो यहाँ पे प्रायश्चित की किस बात का वो प्रायश्चित कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रायश्चित वो मतलब कुछ खेद ये प्रकट नहीं कर रहे हैं कि अरे यार मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, नो नो, नॉट इन दैट सेंस। हम जब यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी प्रायश्चित जो है वो कर रहे हैं। तो वो गतयो मतश्चैव प्रायश्चित्तम असमर्पणम, तो वो जो प्रायश्चित है उसके लिए कि हमसे कोई गलती अगर हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। तो वो एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट शुभ कृष्ण प्रभु बोलते हैं। फिर इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य अगर हम लोग देखें तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे मतलब बहुत छोटा सा पर्पट है, लेकिन ही गिव्स लॉट ऑफ वंडरफुल पॉइंट्स। वो कहते हैं इन दिस वर्स स्पेशल स्ट्रेस इज गिवन टू द पर्सन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो पर्सन है, सुप्रीम पर्सन, परम पुरुष, उसके बारे में जो है पूरा जो वजन जो दिया गया उस श्लोक में उसके ऊपर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो इम्पर्सनल ज्योति या ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं। वो सारा जो है मतलब भगवान जो एक रूप में है पुरुष, विच इज हिज ओरिजिनल फॉर्म, उसके ऊपर पूरा भार दिया गया है उसको। वी अप्रोच है ना, हम लोग किसी जो है, हम लोग जब भी कुछ फीलिंग्स होता है हमारा, या कुछ हम लोग को रिलेशंस में, जब चाहे भाई हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, तो वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अ पर्सन। ऐसे लाइट को नहीं बोलते, वो समझो या लाइट है या फोटो है, इट इज वेरी इम्पर्सनल। कोई फोटो से देख के बात नहीं करता, अरे यार मैं, वो तो पागल लोग ही करते हैं, मुझे मूवीज में दिखाते हैं ऐसा हो गया वैसा है, बट that is not the correct way. It's a very impersonal way. He will not understand. So you need to convey your feelings to that person. जो भी है, प्रेम है, गुस्सा है, तो हम लोग उस पर्सन को बताते। तो ब्रह्मा जी को भी जब जरूरत पड़ी तो वो ब्रह्म ज्योति से बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा भगवान के पास गए, अरे भगवान मुझे ये चाहिए करके। तो जैसे किसी घर में अगर है तो जो कोई गृहिणी है उसको जब सामान चाहिए होता है तो वो अपने पति का फोटो लेके नहीं बोलती सुनो मुझे 1 किलो आटा चाहिए, 2 किलो दाल चाहिए। वो सीधा हस्बैंड के पास, मेरे को ये सामान चाहिए, फटाफट लेके आ जाओ। सो दैट्स द पॉइंट कि वो ब्रह्मा जी जो है वो आचार्य हैं, वो महाजन हैं, तो उनको फॉलो करना है। वो ब्रह्म ज्योति में ऐसा नहीं वो जाके बैठ गए और ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करने लगे कि भगवान मुझे अपने क्रिएशन करना है तो मुझे ये सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, तो नहीं, वो गए भगवान के पास। तो वी हैव टू फॉलो। तो ये जो इम्पर्सनल फीचर है, वी हैव टू कंप्लीट दिस, फॉरगेट दिस कंप्लीटली। हम लोग को इसको पूरा तरह से, हमको इसको, ऐसा नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है, बट एज ए वैष्णव हम लोग जो फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं, तो हम लोग भगवान के रूप को हम लोग जो है उसको वजन देते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात कर रहे हैं, द होल स्ट्रेस इज गिवन टू हिज पर्सनल फॉर्म, टू द पर्सन ऑफ द सुप्रीम। तो जो है भगवान का साकार रूप है, तो वो ब्रह्मा जी भी हम लोग अपने बर्ताव से, उनको अपने एक्शन से सिखा रहे हैं कि हम लोगों को जो चलते ना पर्सनल फॉर्म है उसको हमको अप्रोच करना चाहिए, एंड नॉट इम्पर्सनल ज्योति। तो ये वो बात कहते हैं यहाँ पे। और फिर आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारायण जो है वो वही सारे सैक्रिफाइस का रिजल्ट है। जब भी कोई यज्ञ होता है, चाहे कोई भी यज्ञ हो, भले बहुत कितना ही भौतिक क्यों ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो या हेल्थ के लिए हो, जो भी हो, बट एक्चुअली इट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नारायण। मतलब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो तो डायरेक्ट नारायण के लिए होते हैं, लेकिन छोटे भी देखें तो एनीथिंग इज फॉर नारायण, वो किसी और के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सारा जो यज्ञ है उनका जो भोक्ता है असली, वो भगवान नारायण है, और सारे जितने भी जो वैदिक मंत्र हैं वो उन्हीं के
प्रसन्नता के लिए, ये इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर लास्ट में बहुत एक अच्छा लाइन है, ह्यूमन लाइफ इज दस मेड सक्सेसफुल बाय प्लीजिंग नारायणा एंड गेटिंग एंट्रेंस इनटू द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ नारायणा इन द स्पिरिचुअल किंगडम। ये कह रहे हैं कि हमारा मनुष्य जन्म जो है, बाकी प्राणियों को तो छोड़ दो, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमको जब मिला है तो हमारा उद्देश्य, जैसे गति, यहाँ पे वो शब्द किया, जो अल्टीमेट गति है वो भगवान है। और वो गति से और एक श्लोक हमको याद आता है, नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो जो असली स्वार्थ, हमारा असली जो गति है वो है भगवान नारायण की प्रसन्नता। और वो प्रसन्न करके क्या होगा, हम लोग वापस भगवत धाम चले जाएंगे और हम उनके संग में रहेंगे। तो ये इस श्लोक से जो है तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। और फिर आगे अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक में ये कह रहे हैं कि वो अभी प्रेजेंट टेंस में बात करें कि आई क्रिएटेड, मैंने इसका जो है क्या कहते हैं, उत्पत्ति सारा कर दिया, मैंने ये सामग्री सब ले लिया और मैंने यज्ञ आई परफॉर्म, मैंने ये यज्ञ किया मैंने, और किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो और ये सामग्री सब कहाँ से लिया, भगवान के अवयवों से। मतलब ऐसा नहीं है उनको कहीं मॉल में या सुपरमार्केट में कहीं से या कहीं से बाजार से जाके लेके आया, नहीं, भगवान के अंगों से ही लेके आया। तो इट्स अमेजिंग थिंग कि मतलब कैसे भगवान के अंगों से उन्होंने, जैसे जस्ट थिंकिंग मतलब मटेरियली, कि जैसे किसी वाइफ को कुछ सामान चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए, तो हस्बैंड को बुलाया, इधर आ जाओ भाई, मुझे 1 किलो आटा चाहिए। उसके हाथ में से ऐसा हाथ घुमाया और 1 किलो आटा निकला है। अरे 1 मिनट रुक जाओ, दाल तो भूल गई, फिर दाल भी उसका निकालिए। तो इट इज रियली अमेजिंग कि मतलब कैसे भगवान की, मतलब यहाँ पे हम लोग को दिखता है कि भगवान कितने मतलब ट्रांसेंडेंटल है। मतलब उनका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। हमारे शरीर को ऐसा ऐसा करेंगे तो खाली मल ही निकलेगा भैया, पसीना निकलेगा बस। लेकिन लॉर्ड सो ट्रांसेंडेंटल, मतलब जो चाहिए उनके शरीर से, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, तो उनका जो अंग है वो इट्स रियली रियली ट्रांसेंडेंटल। तो सारा जो अवयव भी है उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, अपने अपने अंगों से दिया ब्रह्मा जी को, ये है। और फिर यहाँ पे जैसे कहा गया है कि भगवान की संतुष्टि के लिए, तो जैसे हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी देखते हैं 9 चैप्टर का बहुत अच्छा श्लोक है वो, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि। तो जो भी हमको करना है, जो भी हमको ऑफर करना है, जो भी हमको खाना है, सब कुछ जो है तत्पुरुष मदर्पणम, ये तुम मुझे अर्पण करो। तो इट इज फाइनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड नारायण और कृष्ण। तो ये उनकी प्रसन्नता के लिए है। ये तो भगवान भी बोलते हैं ये जो करना है मेरे लिए करो, मदर्पणम, जो भी करना है, यद करोषि यद जुहोसि यद अश्नासि जुहोसि ददाति यद, तो ये सब जो है तुम मुझे करो। तो ये जो है हमको हर कार्य जो है हमको कैसे हम अपना डाइवर्ट करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे हम लोग एक उदाहरण लें कि सुबह का अपना स्नान है, जब स्नान कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे हो गया ये मेरा स्नान जो है सुबह का, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे हो गया। चलो खाना तो ठीक है, हम बोलते हैं कि मैंने भगवान को ऑफर किया तो उन्होंने खाया, वो प्रसन्न हो, फिर हमें, लेकिन मेरा स्नान, मैं स्नान कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे। यस प्रभु, सनातनी धर्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग मतलब वैसे देखेंगे तो हर एक चीज हम लोग भगवान के लिए करते। अभी नहाना जो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहा के भगवान की पूजा करना है, ऑल्टर की पूजा करना है, तो उस एंगल से हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। फैंटास्टिक। या तो अगर हम लोग नहा भी रहे हैं तो ऐसा इसके लिए नहीं कि मुझे बहुत सुंदर बनना है या मुझे ऑफिस में जाके मुझे किसी और को बताना है या मुझे बाहर रोड पे जाके मुझे कोई फैशन शो में जाना है, नहीं, इट इज नॉट फॉर माय मनी।
हम लोग स्नान भी जब करते हैं, फ्रेश होते हैं, सारा जो है सारा एक्टिविटी है, हम लोग ये सोचते हैं फटाफट करके मुझे चलो भगवान का मंगल आरती में जाना है, मंदिर में जाना है, पूजा करना है. So ultimately that taking bath also becomes an activity for the pleasure of Lord. क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं, अरे ये नहा रहा है सुबह, देखो 4 बजे इसको उठ के नहा रहा है क्योंकि मंगल आरती जाना है. वो आदमी अगर 7 बजे नहाता है तो इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि वो अपने लिए नहा रहा है. लेकिन इफ ही इज डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, मंगल आरती जाने के लिए, भगवान के जो है मतलब पूजा पाठ करने के लिए, तो देन इट इज फॉर द एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. तो ये एक पॉइंट इसमें था कि सब कुछ एवरीथिंग हैज टू बी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड. ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ भी है वो भी जो सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए ही था. और फिर प्रभुपाद जी कम्स टू द पॉइंट, वो जोड़ते हैं कि पीपल इन जनरल जो है नॉर्मली शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड, लेकिन ये मिलता नहीं है. और वो बहुत अच्छे से जो प्रभुपाद जी जो है हम लोग को पढ़ता है भगवद गीता का 5th चैप्टर का 29 लास्ट श्लोक है. प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं पीस फॉर्मूला. ये जो समझ जाएगा उसको जिंदगी में पीस प्राप्त हो जाएगा. डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट पीस फॉर्मूला? बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, तात्पर्य में भी है, यू कैन कॉपी फ्रॉम भोक्तारम यज्ञतपसाम. फैंटास्टिक. यस प्रभु. भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां यात्वा हम शांति. तो बोलते 3 चीज भगवान बोलते हैं अगर शांति प्राप्त करनी तो 3 चीज समझ. भोक्तारम यज्ञतपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता जो भी हो, वो भोक्ता जो है वो भगवान कृष्ण है. सर्वलोक महेश्वर. और अब ओके, बिफोर गोइंग टू दैट, भोक्तारम यज्ञतपसाम, तो जब सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं जब वृंदावन में जब नंद बाबा जो थे, इंद्र की प्रसन्नता के लिए सारा यज्ञ हो रहा था, उन्होंने बोले कि अपने को ये बड़ा यज्ञ करना है. तो भगवान ने बोला नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. बोला सब घुमाओ सारा. बोलता ये सब गोवर्धन की तरफ लेके चलो, विच इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ. वो भी कृष्ण है. तो मतलब वो दिखाते हैं कि जो भी करना है उनके लिए करना है. उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा तुम मेरे लिए करो. ही मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गोवर्धन. अब पता है हम लोग कितना उन्होंने खाया, मतलब बालक कृष्ण इतना अगर खाता तो सबको डर लग जाता है क्या हो गया है इसको. लेकिन व्हाट ही डिड, ही मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गोवर्धन. और मैं बहुत साल पहले मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का भागवतम जब सुना तो उसमें बोलते हैं कि वहां पे दाल मतलब ऐसा नहीं था 1 कढ़ाई 2 कढ़ाई, ऐसा बड़ा बड़ा मतलब ऐसा एक नदी जैसा बना के रखा था. और गोवर्धन ऐसा एक इसमें सारा सफा चट एकदम ऐसा. एंड राइस भी है तो एकदम छोटी छोटी कढ़ाई नहीं, एकदम बड़ा बड़ा पहाड़ बना के रखा है. गोवर्धन ईटिंग 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 ईटिंग. और उतने करने के बाद अनियोर मतलब और चाहिए मुझे, और चाहिए. तो सारे जो थे एकदम. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो भी यज्ञ है वो सारा भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए. तो भोक्तारम यज्ञतपसाम, ये जो समझ ले कि सारा कुछ भगवान के लिए करना है. दूसरा सर्वलोक महेश्वर. सॉरी, मैं क्वेश्चन आंसर बाद में, लेट मी फिनिश, फिर हम लोग लेते हैं. तो थैंक यू. तो सर्वलोक महेश्वरम, दूसरा जो पॉइंट हम लोग को ये समझना है, सर्वलोक महेश्वरम, कि सारे जो लोग हैं ऐसा नहीं सिर्फ पृथ्वी के या हमारे वृंदावन के मालिक है भगवान कृष्ण, या सिर्फ मथुरा के मालिक हैं, या सिर्फ पृथ्वी के. ये जो 14 भुवन है पूरे, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो 14 प्लैनेट्स हम लोग देखते हैं. कैसे हम लोग ने भागवतम में देखा कि चौथे इसी दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में भी इसका क्रिएशन के बारे में था. तो वहां पे भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान की मदद से इसका रचना, खुद नहीं किया, उन्होंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, भगवान की मदद से वो उन्होंने वो जो था उनका मतलब जैसे एक इंजीनियर होता है, वो सिर्फ मालिक का इंस्ट्रक्शन सुनता है. अच्छा यहाँ पे ये कील ठोको, वहां पे वो करो, ये यहाँ पे टाइल्स लगाना है, यहाँ पे ये दरवाजा इस डिजाइन में ही चाहिए मुझे. तो ब्रह्मा जी एज ए गुड इंजीनियर, ओके ओके यस यस सर, ये करके वो सारा उनका काम करते जा रहे. तो ये
सारा जो ब्रह्मांड है हमारा, ना सिर्फ ये ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो भगवान बना रहे हैं, तो फिर किसी और का कैसे हो गया वो? इट इज ओनली लॉर्ड कृष्णा। और जैसे हम लोग कुछ श्लोक पहले देख रहे थे, तो जैसे हम लोग कुछ श्लोक पहले देख रहे थे त्रिपाद विभूति, तो जो है पाद और त्रिपाद, पाद यानी 25%, तो त्रिपाद यानी जो 75% है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और ये 25% विच इज मटेरियल वर्ल्ड, ये सारा एवरीथिंग दैट इज बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि ये उनका, तो ही इज द ओनर। तो ये हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग कभी कभी छोटा सा अपना एक 10 बाई 10 का घर बना लेते हैं, तो और एक खुश हो जाते हैं, मैंने घर बनाया, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे, सॉरी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान ने बनाया। तो ये हम लोग को समझना है। हम ये भी अपना भी घर भी सोचे कि मैं तो यहाँ का सिर्फ जो है एक दास हूँ, भगवान की कृपा से मुझे मिला है। और इसके लिए जो भक्त लोग हैं, अपने घर का नाम भी श्याम कुंज या हरि लीला विलास या ऐसा कुछ बहुत अच्छा, मतलब भगवान के इस पर, और वो मेंटल खाली नाम नहीं देते, एक्चुअली वी शुड हैव दैट मेंटेलिटी आल्सो कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ सेवक हूँ, यहाँ पे ये भगवान ने दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा मेंटेलिटी वाला सुखी रह सकता है। और तीसरा जो है सुहृदम सर्वभूतानाम, कि सारे जीवों के जो है सुहृद। तो जैसे प्रभुपाद जी इस बात में कई बार स्ट्रेस करते हैं, हमने पहले भी सुना है कि इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में अलग अलग वर्ड है, मित्र और भी कई कुछ 4-5 वर्ड, और उसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो सुहृद होता है। तो सुहृद यानी उससे अच्छा जो भला चाहने वाला, वेल विशर और कोई भी नहीं है। तो भगवान कहते वो सुहृदम सर्वभूता, और सिर्फ मनुष्य के नहीं, प्राणियों के, कीट पतंग के, कॉकरोच के, सुअर के, हर किसी के वो सूरज जो है सारे सर्वभूतानम। तो ये अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा था। तो अगर सूरज हैं भगवान सही में हमारा भला करने वाले हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं यार मेरे साथ ये परेशानी क्यों हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मेरा ये क्यों हो गया, मेरा वो क्यों हो गया, मेरा इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, तो भगवान है ही नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। लॉर्ड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर बेनिफिट, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। अगर बुरा भी हो रहा है तो हम लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको ये क्यों हो रहा है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बुखार है, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो उसको जब बुखार होता है, जब माँ बाप को पता चलता है इसका अब कुछ नहीं होना है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इंजेक्शन मारना पड़ेगा, तो जब बोलते चल बेटा तैयार हो जाए, अभी अपने को डॉक्टर के पास जाना है, तो बच्चा समझ जाता है अरे बाबा अभी इंजेक्शन लगने, वो रोना शुरू करता है जोर जोर से, वो उसको हाथ पाँव मारता है जमीन पे, ठाक ठाक ठाक, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं। बट माता पिता क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती घसीटते हुए उसको चल, तो बोलता है तू मेरी मम्मी नहीं है, तू मेरी मम्मी नहीं है, तू मेरे पापा नहीं हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इंजेक्शन नहीं जाना। बट फिर भी माँ बाप जो है उसको लेके जाते हैं जबरदस्ती, और उसको दोनों, एक माँ हाथ पकड़ती है, पिताजी पाँव पकड़ते हैं, और इंजेक्शन जोर से उसको लगता है, तो इतना रोता है, बोलता है मैं कभी जिंदगी में बात नहीं करूँगा तुमसे, मेरे को नहीं करना बात तुमसे। बिकॉज वो जो है वो थोड़ा सा जो तकलीफ है, वो इंजेक्शन खाली चुभने का, वो खाली उसके बारे में सोच रहे। लेकिन माँ बाप जो है ये सोच रहे हैं अगर इसको इंजेक्शन अभी नहीं मारा तो आगे जो है ये और प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए भगवान भी जो है वो जो है कभी कभी ऐसा हमको सुधारने के लिए वो ऐसा कुछ छोटा सा एक इंजेक्शन लगाए, और उसी को हम लोग समझते हैं अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो। तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि एवरीथिंग व्हाटएवर, चाहे बुरा हो रहा है मेरे साथ, भगवान ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो इट्स ये एक मेंटालिटी, ये एक सोच हम लोग को हमेशा रखना चाहिए कि भगवान मेरे सुहृद हैं, और सही में जो है कुछ मेरा कभी बुरा होने नहीं देंगे मेरा वो। तो अगर ऐसा हम लोग सोचेंगे तो सही में भगवान जो है हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, he will always take care of us। और
लास्ट में खाली एक परपट का लाइन पढ़ के मैं एंड करता हूँ. द होल वर्ल्ड इज एंगेज इन सेक्रीफाइसिंग एनर्जी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लान्स फॉर टोटल इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन. तो सारा जो मानव समाज है, साइंटिस्ट हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो पता नहीं क्या क्या मतलब ये इजाद कर रहे हैं उनकी जो मतलब मनुष्य का थोड़ा दुख कम हो. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इससे करने से सिर्फ दुख और बढ़ ही रहा. क्यों? क्योंकि वो भक्ति से भटक रहे हैं और खाली अपने जो है एडवांसमेंट में लगे हैं. और सोचो आज जो भी एडवांसमेंट है उससे किसको फायदा हुआ है? मोबाइल बना है तो इतना इंटरेस्ट हो गया है उसमें, रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह से. यू टेक एनीथिंग जैसे पहले जो था मतलब जो भी एडवांसमेंट है इट इज बिकमिंग मोर हजार्डस टू ह्यूमन रादर देन बीइंग बेनिफिशियल. तो भौतिक प्रकृति जितनी भी कर ले इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी है ना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. तो एक ही चीज जो हम लोग को बचा सकती है वो है भगवान का नाम, और वो हमको लेना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये अगर हम लोग जो है भगवान के नाम से चिपक गए एक बार, तो हम लोग को जोंक की तरह जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लीच एकदम पकड़ के रखना चाहिए उसको, हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए हम लोग. तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. किसी का 2-3 लोगों ने हाथ उठाए थे, सॉरी, आई डिडंट वांटेड टू स्टॉप द फ्लो. इसके लिए मतलब क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं. आई थिंक पहले हम लोग जीव पावन प्रभु को चांस देते हैं बिकॉज ही हैज टू गो टू ऑफिस. अगर कुछ है प्रश्न तो, इफ नॉट देन हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, एक्चुअली प्रश्न नहीं प्रभु जी, आपने वो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया प्रभु जी. साधु साधु, बहुत अच्छा आपने समझाया प्रभु जी. और एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात आपने कह दी प्रभु जी, जैसे ये माता पिता का एग्जाम्पल लेके बता दिया कि हमारे जीवन में भी कुछ भी कठिनाई आती है तो एक ऐसे इंजेक्शन के समान हमें समझना चाहिए, और उससे मतलब हम जो हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, वो डगमगानी नहीं चाहिए. थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने समझाया प्रभु जी ये प्रवचन के माध्यम से. साधु साधु, दंडवत प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी, आपने चांस भी दिया. सभी भक्तों को थैंक यू. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को. थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम. उसके बाद और आई थिंक पूजा माता जी ने या कुंदन प्रभु जी ने शायद हाथ उठाया था. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रभु जी, ये जो सारा क्रिएशन है या सारा ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के अंदर में है. उनसे प्रकट होता है ये. तो फिर ये सब क्रिएशन उनसे प्रकट होता है प्रभु जी. या तो यस. प्रभु जी, आपने बोला वो यज्ञ के लिए जैसे ब्रह्मा जी सारा सामग्री निकाल रहे थे, तो फिर वो कैसे हो रहा है? मुझे लगा कि जैसे सारा चीज भगवान के अंदर ही है, इसीलिए ब्रह्मा जी वो निकालते जा रहे हैं. दरवाजा खोला. या एक तरह से देखा जाए माता जी तो यू कैन से दैट बिकॉज सारा सृष्टि का जब विलय हो जाता है तो सारा महत्त्व में चला जाता है, महत्त्व फिर भगवान में चला जाता है. तो इन ए वे यू कैन से इट इज करेक्ट. सारा कुछ भगवान के अंदर ही है. और भगवत गीता में बोलते हैं ना कि सारा सृष्टि, आई डोंट रिमेम्बर दैट श्लोक, कुछ तो है. तो या इन ए वे. और फिर हम देखते हैं कि अगर वो सृष्टि अंदर है, इसीलिए उनके रोमकूप से जब महाविष्णु लेटे रहते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से सारा जो है विश्व निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है. तो दैट मीन्स इट इज विद इन हिज बॉडी एवरीथिंग. ही कैन प्रोड्यूस, ही कैन डू दैट. हरे कृष्ण. और ये प्रभु जी जैसे हम लोग कहीं मतलब पूरा बोलते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही है, तो हम लोग
भगवान के धाम भी जाते हैं और अपनी खुशी के लिए जैसे कहीं दूसरे जगह जाते हैं, फिर उसको कैसे प्रभु जी कनेक्ट करे भक्ति से? जैसे हिल स्टेशन जा रहे हैं या कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसको कैसे कनेक्ट करे कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं? Yeah, nice question. I throw this question to everybody. जैसे हमने नहाना तो देख लिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अगर हम लोग कहीं पे हिल स्टेशन जा रहे हैं, धाम तो जाते ही हैं हम लोग, बट अगर कोई हिल स्टेशन जा रहे हैं तो हाउ टू कनेक्ट दैट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड? कैन एनीबॉडी थिंक? भक्ति शास्त्री? यस जी प्रभु जी, या हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली यहाँ पे बड़े वरिष्ठ भक्त है, लेकिन वो लोग बोल नहीं रहे और चांस दे रहे दूसरे को, और मैं थोड़ा ऐसा चांस ले रहा हूँ प्रभु जी। सबका परमिशन से प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। एक्चुअली बात ये था कि जैसे अभी माता जी ने पूछा, तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये था, मैं अभी गुरु महाराज के व्यास पूजा में गए थे, तो वहां से रिटर्न में आते टाइम में और जाने के टाइम पे वहां पे ऐसे ट्रेन में अकेला ही था, तो तभी साथ में करताल लिया था, तो प्रयास ऐसा किया कि सब लोग वहां पे थे, तो रामनवमी का भी ये वो दिवस था, हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में बात करके फिर थोड़ा सा ऐसा रामधुन और थोड़ा सा ये कीर्तन करने का प्रयास किया, तो उससे भी सब लोग को आनंद आया। और वहां पे भी मतलब ऐसा थोड़ा सा ये फ्रूट लेके गया था साथ में, तो मन में ही ऐसे भगवान को ऑफर करके फिर वो फ्रूट सब में शेयर किया। और फिर अगर उसके पहले मैं और सर्वदेव प्रभु जी एक बार गए थे, तो तभी एक रशिया के भक्त आए थे, वो और उनके साथ और एक ब्रह्मचारी भक्त थे ट्रेन में। तो उनका कैसा है, वो लाइफ टाइम मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रीचिंग करते हैं, मतलब उनका कंटिन्यूस रोज का बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रोज 50-60-100 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका फोटोज भी आते हैं, सब उन्होंने मुझे ग्रुप में रखा है। तो वो लोग भी वो ट्रेन में आ गए थे, तो वो बुक लेके चल रहे थे, तो फिर हमने देखा, फिर ऐसा लगा कि चलो प्रभु जी का थोड़ा साथ में ही चलते हैं, थोड़ा मर्सी मिलेगा, तो साथ में ही चलते चलते तो वहां पे भी वो ट्रेन में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो एक तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा कीर्तन का चांस मिले, कीर्तन या ऐसा कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जैसे कोई साथ में ले जाए तो किसी का वो चांस मिले। नहीं तो ये प्रसादम तो है ही, फ्रूट और ऐसा कुछ रहेगा, वो मन से भी हम ऑफर कर सकते हैं, वो ऑफर करके भी हम जैसे कभी ऐसे प्रवास कर रहे हैं कहीं पे है, तो आजू बाजू में कोई है तो हम लोग उनको ये फूड ऑफर कर सकते हैं। एक तो ऐसे, और वहां पे जाके एक सबसे मेन जो हमारा कॉन्शियसनेस, जैसे माता जी ने हिल स्टेशन का बताया, तो वहां पे कॉन्शियसनेस हमारा एंजॉइंग मेंटेलिटी होगा कि मुझे यहाँ पे जितना मुझे ये सुख मिल सके उतना मैं प्रयास करूं, मतलब उसमें। और फिर जाके बहुत कुछ, अभी जैसे अभी ऋषिकेश है, तो वहां पे जाके सब लोग ये गंगा जी में रिवर राफ्टिंग करते हैं, बाद में वो बंजी जंपिंग करते हैं, तो वो सब वो वैसा मेंटालिटी रहेगा। तो धाम, अगर हम लोग समझो धाम में गए तो वहां पे तो अपराध होगा, लेकिन हिल स्टेशन में भी गए तो वहां पे जब भी पूरा हो जाएगा और घर पे आएंगे तो ऐसा लगेगा कि बस ये इतना ही सुख था, अभी यहाँ पे वापस वही रोज का दुख झेलना पड़ेगा। तो वो कॉन्शियसनेस रहेगा, तो वो वहां पे मतलब ऐसा थोड़े दिन के लिए तो पैसा खर्च करके एंजॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन वापस यहाँ पे आएंगे तो जैसे बॉम्बे की लाइफ होती है, तो यहाँ पे भी पूरा ऐसा स्ट्रगल चालू हो जाता है, तो बोलता है अरे ये वापस दुख देखना पड़ेगा। तो वो जो फिर वापस मतलब ऐसा थोड़ा सा सफरिंग जैसा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो जो मेंटालिटी मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो अगर रहेगा कि चलो मतलब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली मेंबर्स को या सबके साथ रिक्रिएशन थोड़ा करना है, तो वो हिसाब से वहां पे जाके अगर मैं थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने सुख के लिए नहीं दूसरों के सुख के लिए प्रयास करता हूँ, तो वो मतलब सर्विंग कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो उससे मतलब वापस आके ऐसा नहीं फील होगा अरे इतना मैंने एंजॉय किया, अभी यहाँ पे मुझे ये दुख भोगना है, या उसमें ईगो भी नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ा मुझे ये समझ में है, इसलिए शेयर किया प्रभु जी। इसमें प्लीज आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिए प्रभु जी, कुछ समझने जैसा है तो प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, माता जी थैंक यू। कुंदन माता जी, आपने भी इतना क्वेश्चन पूछा, इसके लिए थोड़ा बाहर आया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। तो नॉर्मली हम यही देखते हैं कि भक्त लोग जैसे अगर धाम जा रहे हैं तो ऑन द वे अगर कहीं पे कुछ है तो चलो ठीक है, चलो
ये भी देखते चलते हैं। वो भी जैसे अभी मतलब कोई भक्त है कहीं पे जा रहा है किसी धाम में, तो आसपास में कुछ अगर चीजें हैं तो इफ ही सीज दैट एंड इट इज नॉट फॉर है ना एंजॉयमेंट, ऐसा बस मतलब हम लोग धाम आए हैं तो ये भी देख के चलते हैं। तो हाँ मतलब नो डाउट कि थोड़ा सा मेंटेलिटी है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन जैसे भगवान भगवत गीता में ना, युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार और युक्त विहार, विहार भी करो लेकिन एक लिमिट में करो। डोंट मतलब व्हेन यू आर टोटली स्ट्रेस्ड आउट, ऐसा जब मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब तुम्हारा भक्ति में भी मन नहीं लग रहा है, चप भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, देन ओके यू टेक अ ब्रेक थोड़ा सा और धाम चले जाओ। धाम जाते जाते बीच में कुछ अगर आ गया तो यू कैन वहां पे भी जाके देख लिया एंड देन यू कैन गो अहेड। बट मेन पर्पस इज टू जैसे प्रभु जी ने बोला कि जैसे अगर हम लोग कहीं पे हिल्स मतलब ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे गए तो वहां पे भी हम लोग जैसे कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ये हो जाएगा कि समझो कि बोले अरे ये इस्कॉन वाले इधर भी परेशान करने आ गए, तो वी कैन डू दैट। जब किसी से बात हो रहा है, किसी से चर्चा हो रहा है, तो स्लाइटली वी कैन स्टार्ट पोकिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको थोड़ा सा चेतना जागृत कर सकते हैं हम लोग। और वो भी जो है वी हैव टू बी स्मार्ट। हम लोग जब चर्चा भी कर रहे हैं तो क्या उसका इच्छा है सुनने का, अगर वो टोटली एकदम असुरी प्रवृत्ति का है या उसको सुनना ही नहीं है भगवान के बारे में, तो इट्स नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन अगर ये जाते हैं हम लोग कहीं पे भी प्रचार के लिए जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो वी कैन डू दैट। हम लोग उसको साथ में प्रचार भी किया और फिर उनको अच्छा लगा तो अपने पास बुक्स हमेशा रखे, हम लोग उनको बुक दे दिया। सो दैट वे वी कैन ट्राई टू कनेक्ट और जो है ये यात्रा जो है उसको। एनीबडी हैज एनी अदर आइडियाज दे कैन और सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज़ जस्ट मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि पूजा माता जी का जो सवाल था वो थोड़ा-सा अलग था प्रभु जी। पूजा माता जी पूछ रही है कि सब कुछ भगवान का है, तो हिल स्टेशन या धाम इनमें डिफरेंस क्या है? प्रोबेबली उस टाइप का माता जी का सवाल था। माता जी आप थोड़ा वापस डिफाइन करोगे, सही है क्या? मैंने जो हाँ, किया। अब या प्रभु जी ये सेम है। वही प्रभु सब पूरा धरती भगवान का है, तो फिर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं, मगर फिर भगवान का सेवा वहाँ हो रहा है कि नहीं, इसी टाइप से कुछ। प्रभु जी मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, नई नई भक्ति में आई हूँ, तो व्हाट मिस्टेक इज देयर, सो प्लीज। अच्छा मतलब आपका ये कहना है कि सारा पृथ्वी ही अगर भगवान का है तो हिल स्टेशन जाने में क्या दिक्कत है? हाँ जी प्रभु जी, और उसको हिल भगवान के स्टेशन और सेवा में धाम कैसे दोनों लगाए? सेम है। सबसे हिल स्टेशन या धाम सब कुछ सेम है, सभी भगवान का है, तो उस एंगल से माता जी का सवाल था। जी ओके अगर अलग है तो हम लोग उसको भगवान की सेवा की नजर से कैसे देखें? क्योंकि हम लोग जब भक्त बन जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है सारा चीज भगवान को ऑफर करना है, तो उस ढंग से प्रभु जी कैसे मैं देखूं उसको? या वो एंगल तो हमने जैसे अभी जी पवन प्रभु जी ने भी उसको शेयर किया कि उस एंगल से कैसे कनेक्ट करें हम लोग अगर हिल स्टेशन जा रहे हैं तो। लेकिन अभी जो दूसरा जो एंगल है आप जो कह रही हैं कि सारा ब्रह्मांड ही जो है भगवान का प्रॉपर्टी है, तो भगवान ने मतलब जो है ना जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, वैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड है। तो सब कुछ बनाया उन्होंने ही है, लेकिन जो है वो भौतिक ही है और धाम जो है वो धाम ही है। तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई ये नहीं सोचता चलो मेरे को अ, यात्रा करना है तो मैं फिर अ, बद्रीनाथ या चार धाम इसके बदले में महाबलेश्वर या उधर चले जाता हूँ, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। भले भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की प्रॉपर्टी सब कुछ है। तो जैसे भगवान ने जैसे हम लोग को बुद्धि दिया है हम लोग को ना, तो जैसे अच्छी चीजें भी दी हैं और बुरी चीजें भी दी है, तो वी सिलेक्ट ओनली गुड थिंग्स।
तो हम लोग जब अगर धाम जाना ही है तो वी कैन गो टू धाम। फिर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि चलो हिल स्टेशन भी जाएंगे तो भी चल जाएगा। दैट इज नॉट करेक्ट एटीट्यूड। हाँ, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि हाउ टू कनेक्ट, अगर हम हिल स्टेशन जा रहे हैं तो हम लोग तो जी पवन प्रभु जी ने बहुत अच्छा ऐड कर दिया उसको। इज इट ओके माता जी? या जी प्रभु जी। और शायद दो हाथ उठे हैं। वामन लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप परमिशन दे तो थोड़ा सा ऐड कर दो प्रभु जी इसमें। माता जी प्रभु जी जैसे पहले तो ये है ना कि माता जी जैसे पूछ रही है, जैसे माता जी ने और सबने कहा है कि ये है ना, ये मिट्टी वगैरह ये सब कुछ है ना भगवान से ही आया हुआ है ना, ये सब कुछ भगवान से ही बना हुआ है। तो हम जहाँ पे भी जाए ना तो हमें वो अस्तित्व को हमें याद रखना चाहिए। हम पेड़ों को देखते हैं, हम हिल्स को देखते हैं, तो हमको वो भगवान की महानता का हमें वो वहाँ पे वो मन में फीलिंग्स आना चाहिए कि क्रिएटर है ना, कितना क्रिएटर ग्रेट है, इस तरह से वो भावना आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम सभी अशुद्ध ही है ना, हम खुद भी अशुद्ध है। हम जहाँ पे जाए, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ अशुद्ध है, लेकिन जब हम हरिनाम लेते हुए जाएंगे तो वो हरिनाम में वो पावर है कि वो सबको शुद्ध कर देगा। तो हम जहाँ भी जाए है ना, हम जिस भी जगह पे जाए, एक निताई सेविनी माता जी का एक लेक्चर था तो उसमें वो बता रहे थे कि वो फ्लाइट से जा रहे थे और फ्लाइट से जाते वक्त उनके मन में ऐसे विचार आया कि ना मैं भी ये पहाड़ों से जा रही हूँ, अभी ये यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया, क्योंकि ये जो मैं जो प्रयास कर रही हूँ, जो मंत्र पठन इनके लिए करूंगी, उच्चारण करूंगी, तो इससे क्या होगा, ये जो अचेतन अवस्था में है तो इनको भी वो ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, वो भगवान के जो मैं अभी नाम ले रही हूँ, तो इन नामों का जो फल है वो इनको प्राप्त हो। ऐसे करके निताई सविनी माता जी सबका नाम ले लेके एक एक माला कर रही थी। ये पर्वतों की चोटी के लिए एक माला, इन पेड़ पौधों के लिए एक माला, है ना। तो ये चेतना, इन चेतना में जब हम जाएंगे ना, तो हम कहीं पे भी जाए तो हम भगवान के ब्लेसिंग्स में ही रहेंगे, हम भगवान की कृपा में ही रहेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। शायद आपके कुछ सोल्यूशन दे पाई होंगी तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता या जी जी माता जी, जी प्रभु जी। थैंक्स माता जी प्रभु जी, मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। और मैं अभी अल्पज्ञ हूँ और मैं क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पूछ पा रही हूँ। तो प्रभु जी उसके लिए जो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं माता जी, अल्पज्ञ तो शायद मैं आपसे ज्यादा हूँ, लेकिन हम लोग सब जो हैं, हमारा उद्देश्य है, हम लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरह से हम लोग जो है भगवान से जुड़े हैं हम लोग। तो हमारे मन में ये जो शंकाएं हैं, तो वो शंकाएं उसको दूर करते हैं हम लोग को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। सूरत माधव प्रभु, सनातन प्रभु विल गिव हिम चांस, उसको भी ऑफिस जाना होगा, तो लेट हिम स्पीक फर्स्ट एंड देन यू कैन टेक। यस सूरत माधव प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो प्रभु जस्ट एक ही मतलब जो चैतन्य लीला में अगर हम देखेंगे, ये माता जी का सवाल थे, तो लाइक चैतन्य महाप्रभु का कहा जाता है कि वो जब साउथ इंडिया यात्रा जा रहे थे, स्थावरम जंगम ना देखी सर्वत्र देखी इष्ट देव स्फूर्ति। तो लाइक अगर हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हर जगह हम भगवान को देख रहे हैं, नॉट ओनली जब धाम या कहीं जाना है, इवन जब हम नॉर्मल अपने घर में है या कहीं, वो कॉन्शियसनेस है, तो फिर हमारे लिए हर चीज मतलब धाम जैसा ही है। चैतन्य महाप्रभु जब भी किसी नदी को देखते तो यमुना सोच के वहां पे जाके एकदम उसमें कूद जाते हैं, फिर उनको निकालना पड़ता है। तो उनका कॉन्शियसनेस कैसा है, वो तो नो डाउट लॉर्ड है, लेकिन डिवोटी की तरह वो बिहेव करे। हर जगह वो भगवान का धाम या भगवान की लीला स्थली देखते हैं, लेकिन हमारा अभी तक कॉन्शियसनेस वैसा नहीं है। इसलिए हमको स्पेशली पर्टिकुलरली हमको धाम में जाना क्यों चाहिए, सो दैट हमारा वो कॉन्शियसनेस बने। अगर हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हम हर 24 आवर्स हर जगह भगवान का ही स्फूर्ति, मतलब भगवान का क्रिएशन देख रहे, भगवान के बारे में सोच रहे, देन हम कहीं पे भी जाएंगे उस लेवल पे, हम लोग शायद शिमला जाए या मनाली जाए या फिर वृंदावन जाए, देन इट इज धाम फॉर अस। लेकिन हमारा अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं है, वो डेवलप करने के लिए हमको स्पेशली
जाना पड़ता है। नहीं तो हम लोग अगर शिमला जाएंगे ये सोच के भी भगवान का है, बट अपना इंजॉइंग मेंटेलिटी होने के कारण वहां पे हम 100% भगवान को बोल के विल जस्ट इंजॉय। लेकिन जब एक सन्यासी जैसे हमारे गुरु महाराज वगैरह, वो लोग कहीं पे भी जाए, वो शिमला भी जाए, वहां पे भी वो लोग देखेंगे कि ये भगवान का क्या क्रिएशन है। हाँ, फिर दे विल कंपेयर, अगर यहाँ पे इतना अच्छा है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना अच्छा है, ये उनका कॉन्शियसनेस है। लेकिन हमारा ऐसा है नहीं, इसलिए हमको पर्टिकुलरली जाके अपना कॉन्शियसनेस डेवलप करना है। दैट्स द रीजन, भले ही सब भगवान ने ही बनाया है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस इंजॉइंग मेंटेलिटी है। तो धाम में जाएंगे तो हम एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस होंगे। लेकिन अगर और कहीं पे जाएंगे, इवन तो इट इज कृष्णा's क्रिएशन, हम लोग कृष्णा को भूल के हम अपना इंद्रिय तृप्ति का वहां पे अपना ज्यादा होगा। एंड चैंटिंग भी अपना सही नहीं होगा, बिकॉज अपना अभी भी इंजॉइंग मेंटेलिटी है। हरे कृष्ण। फैंटास्टिक, थैंक यू ब्रो। और आपने ये बोला तो मेरे को याद आ गया, जब हम लोग गोवा आए थे हमारी फैमिली, तो ऑल्दो मतलब बोले तो गोवा इज एन प्लेस फॉर मतलब बीचेस एंड सबको पता है, तो बट स्टिल दैट ट्रिप वाज सो स्पिरिचुअल मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जा रहे थे बीच में कोई मंदिर लग गया, उधर जाके दर्शन किया, नरसिंह देव का मंदिर में गया, उधर दर्शन किया, तो वो करते करते जा रहे थे। तो ऑल्दो वी कैन से इट वाज ए मटेरियल टूर, ऐसा दिख रहा था एक्सटर्नली, बट इट बिकेम स्पिरिचुअल बिकॉज सो नाइस विद डिवोटी फैमिलीज, और हम लोग जो है डिवोटी के साथ में थे, प्रसाद हम खा रहे हैं और सब जो है, तो सो दैट वे वी कैन नाइसली कनेक्ट। तो अगर डिवोटीज का संग है और अपना एटीट्यूड सही है, तो देन जो है भौतिक चीज भी स्पिरिचुअल बन जाता है। जैसे जावर देखे जन्म, स्थावर देखे जन्म देखे। यस सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आप लोगों ने इतना बढ़िया मतलब वामन लीला माता जी, सूरज माधव प्रभु जी, आपने मतलब इतना एकदम बहुत ही सटीक आंसर्स दिए थे। मैं जस्ट एक थोड़ा एंगल से अलग देख रहा था कि माता जी का सवाल ये था कि मतलब हिल स्टेशन और धाम में क्या डिफरेंस है। अगर उस टाइप का अगर होगा तो जस्ट मैं बता रहा था माता जी को कि धाम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो धाम माता जी ऐसा है कि यहाँ पे भगवान का अवतार हुआ था और भगवान ने वहां पे लीला की थी, उसके लिए वो धाम का इम्पोर्टेंस रहता है। अगर हम लोग देखेंगे तो वृंदावन है, तो वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वहां पे लीला की थी, उसके लिए वृंदावन को धाम बोला जाता है। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का वहां पे जन्म स्थान होता, वहां पे उन्होंने बहुत सारी लीला की थी, तो मायापुर को हम लोग धाम बोलते हैं। वैसे ही अगर पंढरपुर है तो पंढरपुर में श्री कृष्ण पुंडलिक से मिलने गए थे और वहां पे वो ईंट पे खड़े थे, उसके लिए पंढरपुर को एक धाम बोला जाता है। तो धाम का इम्पोर्टेंस ये है कि वहां पे मतलब भगवान ने अपनी लीला की थी, उसीलिए उसको धाम बोला जाता है। और फिर वहां पे अगर हम लोग कोई भी भक्ति करेंगे तो उसको 1000 गुना फल मिलता है, उसके लिए वो धाम का एक बहुत बड़ा ये है मतलब। लेकिन वैसे ही धाम में अपराध करेंगे तो उसका भी 1000 गुना फल मिलता है अपराध का। तो धाम में अगर भक्ति करोगे तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है, हिल स्टेशन में जाके भक्ति करोगे तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है। तो धाम का जस्ट एक मैं बता रहा था कि धाम की वैल्यू क्या है कंपेयर टू हिल स्टेशन, तो यही बताने का जस्ट मैं प्रयास कर रहा था। और जैसे गोपी मोहन प्रभु जी आपने जो बात की थी और वो सूरत माधव प्रभु जी का जो हो गया था, उसके एंगल से मैं देख रहा था कि जस्ट बीवी अभी बीच में बात कर रही थी कि गोवा काफी दिनों से गए नहीं है, तो मैं बोला था राइट, मेरे को भी गोवा जब याद आता है तो मुझे सूरत माधव प्रभु जी का घर आता है याद। और मैं बीवी को बोल रहा था श्याम रसिक प्रभु जी याद आते हैं, फिर उनको इस्कॉन मंदिर याद आता है। ये दोनों चीज मैंने जब बोलने के बाद फिर बीवी चुप बैठी। तो मतलब गोवा का जो एक्सपेक्टेशन लोगों से अलग हो गया, अभी आपके साथ रह के थोड़ा सा मैंने गोवा को अलग एंगल से सोचना चालू किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yeah, correct. Surat Madhu, you want to say something? नहीं प्रभु, ऑल आर वेलकम। परशुराम क्षेत्र है, भगवान अपने टैक्स पे करता था भी गोवा, ये जो ट्वेल्थ हुआ था वो आया था, तो प्लीज भक्तों का एक्चुअली ये इस पे पूरा हक है प्रभु। गोवा इज बाय इट इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल ए, प्लीज सबको इनविटेशन है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे को सिर्फ याद आ गया है, मैं आने वाला नहीं हूँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए प्रभु जी। नहीं प्रभु, जब Prabhu, भक्त he आते is, टेंशन नहीं sorry, Madhav, होती है। he is, Surat Madhav is very क्या बोलते हैं ना, very warm
और मैंने देखा पर्सनली जब विजिट किया हम लोग वहाँ पे, आई थिंक कितना 4 दिन 5 दिन थे, अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगा, ऐसा लगा कि हम लोग अपने घर पे रह रहे हैं। तो इन दैट वे, इन दैट सेंस प्रभु इज वेरी वेरी, हम ना क्या बोलते हैं, गेस्ट का आदर कैसे करना चाहिए, नोज वेरी वेल हाउ टू treat them. He is expert in that, so no doubt in that. So I'm sure he's always happy, and his whole family, uski mummy, Manali, they are also so very much happy to serve guests. So in that sense, no doubt about that. Yeah, but वही है कि एक गोवा जो है, लोगों का जो इम्प्रेशन है खाली वहाँ पे शराब पीना है, बीच जाना है। तो डिवोटीज अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर डिवोटीज अभी जो गोवा का जो रूप है, इट इज रियली नाइस, सो मच ऑफ इस्कॉन का जो है श्याम रसिक प्रभु हैं, और बाकी और भी जो भी अगल बगल के जितने भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, इट्स रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर डिवोटीज जाना चाहते हैं गोवा तो वी कैन go, and still it will be a spiritual tour, it will not be a material tour, I'm sure about that. Hare Krishna. Vaman Leela Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, जैसे अभी सनातन निताई प्रभु जी ने कहा ना, प्रभु जी उसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जैसे अभी गोवा का नाम सुनते ही उनको सूरत माधव प्रभु जी याद आ गए है ना, एक वैष्णवों के उनको मन में है ना दर्शन आता है। तो ये सत्व गुण है ना प्रभु जी, कि है ना कि लोग जो अभक्त होगा वो वहां पे जाके उसको वो सारे बीचेस और एंजॉयमेंट की याद आएगी, है ना, उसको गोवा में मिलने वाली वो दारू वगैरह उसकी याद आएगी। लेकिन सनातन नित्यानंद प्रभु जी को वो वैष्णव की याद आ गई ना। प्रभु जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ये भाव जब मन में प्रकट हो जाए ना, तो फिर हमारा भगवत धाम तो निश्चित है प्रभु जी, कि हमें वैष्णवों की याद आती है वहां जाने के बाद में। यही कहना चाह रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Wonderful, wonderful Mataji. Sai Mataji. I will go one step ahead and I will say why only Goa. हम लोग जहाँ पे भी जाए, गोवा में तो सूरत माधव है, कलकत्ता में जाएंगे तो सर्वरूपा माता जी, प्रेम सखा प्रभु है, लेकिन ऐसी जगह पे भी हम लोग जहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है, अगर हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं तो वी शुड हैव इट सेम मेंटालिटी कि आई वांट टू कनेक्ट दिस टू अ स्पिरिचुअल टूर। और भगवान कोई ना कोई ऐसा मतलब जो है भक्त हमारे सामने लाके देंगे जो हमको मिलेगा, एंड ही विल मेक श्योर कि हम उस जो है ना भौतिक कॉन्शियसनेस में ना पड़े। तो बस हमारा सिंसियरिटी होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे भक्तों का संग मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए। तो दैट्स हाउ, जैसे बोलते हैं ना भगवान सुहृद हैं, तो उनको खाली वो हमारी सिंसियरिटी देख रहे हैं, हम लोग कितना सिंसियरली करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर, और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। प्रभु जी कुंदन, प्रभु जी Yes, प्रभु? कुंदन प्रभु जी ने शायद कुंदन प्रभु जी ने हाथ उठाया था। मैंने अच्छा, ओके इस माता जी। ओके, सॉरी सर। या ओके, तो विल स्टॉप प्रभु हियर। जी, किस माता जी? प्रभु जी, भक्त जहाँ भी जाएंगे मुझे लगता है वो सारा धाम ही बन जाएगा, क्योंकि सभी प्रभु जी माता जी ने इसी तरह से बताया, तो लग रहा है कि भक्त जहाँ भी चले जाए वो धाम बन जाएगा। और ये भागवतम कहता है, ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ है वो उस जगह से ज्यादा जो तीर्थी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उसके वजह से वो तीर्थ बन जाता है एक्चुअल। या आपने सही कहा माता जी। तो भक्त लोग जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे अगर हम लोग कभी बहुत दिन से सोच रहे थे अपना साधु संघ का एक स्पिरिचुअल ट्रिप के लिए, तो हम लोग गर्मी है अभी इसके नहीं जा रहे, बट वी कैन प्लान अराउंड जून में। हम लोग जो है जून या जुलाई में हम लोग द्वारका सोमनाथ का प्लान कर रहे हैं। तो एवरीबडी प्लीज बी रेडी फॉर दैट एंड जॉइन अस फॉर दैट। हम लोग एक ऐसा छोटा सा स्पिरिचुअल टूर हम लोग जो है विद डिवोटीज हम लोग will plan something, so please do join for that.
द्वारका, सोमनाथ एंड और भी जो है डाकोर, जया ने भी जो दिन जो मंदिरों के जो लीला का जो वर्णन किया था, सो विल डू दैट। तो भक्तों के साथ में अगर हम लोग किसी हिल स्टेशन पे भी चले जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग क्या है, भजन चालू कर दे, हरे कृष्णा, तो ऑटोमेटिकली जो वहां पे जो हिल स्टेशन पे भी आए वो भी अपने साथ नाचना शुरू कर देंगे। दैट विल आल्सो बी होली प्लेस। जैसे मेरे को याद है हम लोग जब श्री वल्लभ प्रभु हम लोग जब दुबई में जब जाते थे, पार्क में जाते थे वहां पे, तो सारा जो मतलब ईद के दिन में 3 दिन वहां पे पूरा हंगामा होता है, पूरा बस ये पार्क में इधर ये कर रहा है, उधर बारबेक्यू कर रहे हैं, बट अपना जैसा ग्रुप पहुंच जाता था उधर, जैसे हरे कृष्णा चालू करते थे सारे हरे कृष्णा। या थोड़ा सा सॉरी नेटवर्क चला गया था, तो वही कहना चाह रहा था कि भक्त लोग जहाँ पे जाएंगे दे विल टर्न इनटू अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर कीर्तन करके। तो विल डू दैट। हम लोग कुछ कहीं पे भी प्लान बनाए, लेकिन विल सब सारे भक्त लोग एक साथ में जब होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इट विल बी अ स्पिरिचुअल टर्न। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। या चलो, किसी का कोई हाथ नहीं खड़ा किया तो आई विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।